तो उत्तर प्रदेश के चुनाव शुरू होने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं, लेकिन नेताओं की आपसी बयानबाजी अभी भी जारी है। कल संसद में मोदी ने बिना केजरीवाल का नाम लिए कुछ ऐसा बयान दिया जिससे केजरीवाल तिलमिला उठे, अपना बयान देने से रोक नहीं पाए। उन्होंने ट्विटर पे एक ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री जी का ये बयान सरासर झूठ है। देश उम्मीद करता है कि जिन लोगों ने कोरोना काल की पीड़ा को सहा, जिन लोगों ने अपनों को खोया, प्रधानमंत्री जी उनके प्रति संवेदनशील होंगे। लोगों की पीड़ा पर राजनीति करना प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता। केजरीवाल के इस बयान के बाद योगी जी ने उन्हें आड़े हाथों लिया और एक के बाद एक ट्वीट किए। सबसे पहले योगी जी ने ट्वीट किया कि अरविंद केजरीवाल का आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में आज का बयान घोर निंदनीय है। अरविंद केजरीवाल को पूरे राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनके जैसे लोगों के बारे में ही कहा है कि झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चलेना। जिसके बाद योगी जी ने एक और ट्वीट किया और लिखा कि सुनो केजरीवाल, जब पूरी मानवता कोरोना की पीड़ा से करहा रही थी, उस समय आपने यूपी के कारागारों को दिल्ली छोड़ने पर विवश किया था। छोटे बच्चों और महिलाओं तक को आधी रात में यूपी की सीमा पर असहाय छोड़ने जैसे अलोकतांत्रिक और अमानवीय कार्य आपकी सरकार ने किए। आपको मानवता द्रोही कहें तो क्या कहें। इसके बाद केजरीवाल ने अपने बचाव में ट्वीट किया और लिखा, सुनो योगी, आप तो रहने ही दो। जिस तरह यूपी की लाशें नदी में बह रही थी और आप करोड़ों रुपए खर्च करके टाइम्स मैगजीन में अपनी झूठी वाहवाही के विज्ञापन दे रहे थे, आप जैसे निर्दयी और क्रूर शासक मैंने नहीं देखा। इसके बाद योगी ने केजरीवाल को आड़े हाथों लिया और एक और ट्वीट किया कि केजरीवाल को झूठ बोलने में महारत हासिल है। जब पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा था, तब केजरीवाल ने प्रवासी मजदूरों को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखा दिया, बिजली पानी का कनेक्शन काटा और सोते हुए लोगों को उठा कर बसों से यूपी बॉर्डर पर भेज दिया। अनाउंसमेंट कर रहा कि आनंद बिहार के लिए बसें जा रही हैं, उससे आगे यूपी बिहार के लिए बसें मिलेंगी। यूपी सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए बसों का इंतजाम किया और उन्हें सुरक्षित वापस लाई। योगी जी के एक के बाद एक ट्वीट के बाद केजरीवाल पर उनका जवाब देने का कोई भी कारण नहीं बचा था, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो योगी जी ने जो कहा है वो एकदम सही है। केजरीवाल ने दिल्ली में कोरोना काल में ऐसी ही स्थिति को उत्पन्न किया था। उन्होंने दिल्ली में लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया था, जिसको लेकर अब जब बयान दिए जा रहे हैं, एक तरफ मोदी जी ने कहा है, दूसरी तरफ योगी जी ने कहा है, तो वो बिल्कुल सही है। क्योंकि दिल्ली में लोगों की स्थिति एक समय पे ऐसी ही हो गई थी कि उन्हें कोरोना काल में कुछ भी नहीं दिया जा रहा था। लोग इधर से उधर जा रहे थे, दिल्ली से यूपी जा रहे थे, दिल्ली से बिहार जा रहे थे, लेकिन केजरीवाल जी अपनी स्थिति पे वहीं की वहीं जमे रहे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और एक समय ऐसा आया था कि केजरीवाल ने दिल्ली के लिए हाथ खड़े कर लिए और सारी स्थिति से निपटने के लिए केंद्र पर डाल दिया था। जिसके बाद जब सब कुछ ठीक हुआ तो केजरीवाल ने अच्छी तरह से सारा क्रेडिट खुद ले लिया। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब केजरीवाल ने क्रेडिट खाया हो, वो हमेशा केंद्र का क्रेडिट खा ही जाते हैं। लेकिन इस ट्विटर की बयानबाजी से तो ये लगता है कि योगी सरकार ने ट्विटर पर ही केजरीवाल को हरा दिया। अब 10 मार्च को ये पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में हरा पाएंगे कि नहीं हरा पाएंगे। लेकिन ट्विटर की अगर बयानबाजी देखा जाए तो केजरीवाल हार चुके हैं, क्योंकि आखिरी के 2 ट्वीट के बाद केजरीवाल पर उत्तर नहीं बना, उन पर कोई आंसर नहीं बना कि वो योगी को कोई आंसर दे सके, क्योंकि बात कहीं ना कहीं सच थी और ये केजरीवाल खुद भी जानते हैं। आपको क्या लगता है इस बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए फॉलो करें ऑथम न्यूज़।